सौतेली माँ बनी बीवी। ये कहानी है संध्या नाम की एक लड़की की। संध्या अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। संध्या के पिता दिन रात खेती करके अपना घर चलाया करते थे, क्योंकि संध्या की माँ का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी संध्या के कंधों पर आ जाती है। इसलिए संध्या सुबह जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम खत्म करके अपने कॉलेज जाया करती थी। क्योंकि संध्या को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसके पिता ने उसका एडमिशन गांव के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया था, जहां सभी अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। और इसी बीच संध्या को नीरज नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद संध्या नीरज से कहती है, नीरज मुझे माफ कर देना, पर अब हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। संध्या क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नीरज, लेकिन मेरे पिताजी ने किसी अमीर आदमी से मेरे कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब वो उनके पैसे लौटा नहीं पाए। इसलिए वो आदमी पैसों के बदले अब मुझसे शादी करना चाहता है, और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे पिताजी को जान से मार देगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी माँ को पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पिताजी को नहीं खोना चाहती। और 2 दिन बाद मेरी शादी है, इसलिए तुम भी अब मुझे भूल जाओ, क्योंकि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हमारा साथ यहीं तक था। नहीं संध्या, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने पिताजी से बात करूँगा, उनके पास बहुत पैसा है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। नहीं नीरज, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम भूल जाओ मुझे। इतना कहकर संध्या रोते हुए अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक जख्मी चिड़िया दिखाई देती है, और उसे देखकर संध्या उसके पास जाती है और कहती है, अरे लगता है इस नन्ही सी चिड़िया के पंखों पर चोट लगी है, तभी ये उड़ नहीं पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे पंखों पर पट्टी बांध देती हूँ, फिर तुम्हें उड़ने में आसानी होगी। इतना कहकर संध्या अपने दुपट्टे में से कपड़ा फाड़कर उस नन्ही चिड़िया के पंखों पर बांध देती है और उसे एक पेड़ के ऊपर बैठाकर वहाँ से चली जाती है। और 2 दिन बाद संध्या की शादी होने वाली थी। वहीं नीरज संध्या के गम में शराब पीकर पड़ा रहता है, क्योंकि नीरज एक अमीर घर का लड़का था और उसका पिता वीरेंद्र सिंह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घमंडी और अभिमानी किस्म का इंसान था, और उसकी पत्नी का भी बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। इसलिए जब नीरज अपने कमरे में शराब पीकर मदहोश पड़ा होता है, तो उसका पिता उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अरे नीरज बेटा, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ, देख मैं तेरे लिए किसे लेकर आया हूँ। अरे ये पिताजी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हैं? इतना कहकर नीरज जब अपने कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि उसका पिता दूसरी शादी करके आया होता है, और उसके साथ खड़ी औरत के चेहरे पर लंबा सा घूंघट होता है। और ये देखकर नीरज कहता है, ये क्या है पिताजी, और ये आपके साथ कौन है? अरे बेटा, ये तेरी दूसरी माँ है, क्योंकि तेरी असली माँ तो तुझे बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी, इसलिए अब मैंने दूसरी शादी कर ली है, और आज से यही तेरी माँ है। और तुमने अभी तक अपना घूंघट क्यों नहीं हटाया है? जरा अपने बेटे को अपना चेहरा तो दिखाओ। वीरेंद्र के कहने पर उसकी नई बीवी ने जैसे ही अपना घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर नीरज के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि संध्या ही थी। और संध्या भी नीरज को देखकर चौंक जाती है, और दोनों अपने मन ही मन सोचने लगते हैं, अरे ये क्या, नीरज वीरेंद्र सिंह का बेटा है? क्या संध्या के पिताजी ने मेरे पिताजी से पैसे उधार लिए थे, और अब मेरे पिताजी संध्या को मेरी सौतेली माँ बनाकर घर ले आए? नहीं, ये नहीं हो सकता। संध्या मेरी सौतेली माँ कैसे बन सकती है? और इस तरह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। उसी समय वीरेंद्र कहता है, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों अचानक से इतने शांत क्यों हो गए? और बेटा, तुझे अपनी नई माँ पसंद आई ना? हाँ पिताजी, ये तो मुझे बहुत पसंद है। नीरज की बातें सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वीरेंद्र उससे कहता है, अरे अब तुम्हें क्या हुआ? फिर से क्यों रोने लगी? कुछ नहीं जी, वो बस मुझे पिताजी की याद आ गई थी। अरे अब अपने पिता को याद करना छोड़ और हमारे घर को संभालना शुरू कर, क्योंकि आज से यही तेरा घर है।
इतना कहकर वीरेंद्र संध्या को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और नीरज बस चुपचाप खड़ा देखता रहता है, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि उसका पिता जो चाहता है वो करके रहता है। लेकिन ये सब देखकर नीरज पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था आज उसका पिता उसी लड़की से शादी करके उसे अपनी बीवी बनाकर घर ले आया है। और ये सब देखकर नीरज को बहुत बुरा लगता है और वहीं वीरेंद्र संध्या को घर में लाते ही उसे काम पर लगा देता है। अरे मैं तुझे यहाँ आराम करवाने के लिए नहीं लाया हूँ, चल जा और कुछ काम कर। क्या काम करना है जी? अरे जा और जल्दी से मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना कर लेकर आ। संध्या चुपचाप रसोई में जाकर डर डर के खाना बनाने लगती है और वहीं वीरेंद्र आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है। और मौका देखती ही नीरज संध्या के पास जाता है और उससे कहता है, संध्या तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो तुमने मेरे पिताजी से शादी क्यों की? नीरज मुझे नहीं पता था कि वीरेंद्र सिंह तुम्हारे पिता है। पता नहीं भगवान ये कैसा खेल खेले है मेरे साथ, जो आज मैं तुम्हारे सामने तो हूँ लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ बनकर। नहीं संध्या, मैं तुम्हें अपनी सौतेली माँ कभी नहीं मानूंगा। लेकिन नीरज तुम्हें अब इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, वरना वो मुझे और मेरे पिताजी को जान से मार देंगे। उसी समय वहाँ पर वीरेंद्र आ जाता है और कहता है, अरे क्या बातें चल रही है सौतेली माँ और बेटे में? और संध्या अभी तक तेरा खाना तैयार नहीं हुआ क्या? जल्दी कर, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और अगर खाने में कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। इतना कहकर वीरेंद्र वहाँ से चला जाता है। नीरज तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा अत्याचारी है, अब मैं इतनी जल्दी इतने सारे पकवान कैसे बनाऊंगी? चिंता मत करो संध्या, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बाप के हाथों बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। अच्छा, और आज रात मेरी और तुम्हारे पिताजी की जो पहली रात है, क्या वो तुम्हें स्वीकार है? नहीं संध्या, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर नीरज संध्या की खाना बनाने में मदद करता है, जिसके बाद वीरेंद्र खाना खाकर अपने काम पर चला जाता है और रात होते ही संध्या तैयार होकर अपने कमरे में बैठी होती है। और जैसे ही वीरेंद्र घर आता है वैसे ही उसके पास फिर से एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और उसे वापस अपने ऑफिस जाना पड़ता है। और उसके जाते ही नीरज संध्या के कमरे में जाता है और जब सुबह वीरेंद्र घर वापस आता है तो वो नीरज को अपने कमरे से बाहर निकलता देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने कमरे ले जाकर संध्या को मारने लगता है और उससे कहता है, बता क्या हुआ है? कल रात मेरे बेटे और तेरे बीच में मैंने उसे अभी अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ देखा है। बता जल्दी क्या हुआ है? तूने मुझे धोखा दिया? अरे तुझ जैसी लड़की मेरे घर में रहने के लायक ही नहीं है, चल मेरे साथ। संध्या रो रो कर वीरेंद्र के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वीरेंद्र उसकी एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान पहाड़ी के पास ले जाता है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? जाने दीजिए मुझे। अब तुझे पता चलेगा कि मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर वीरेंद्र संध्या को उस ऊंची पहाड़ी से धक्का दे देता है और संध्या उस ऊंची पहाड़ी की गहराई में गिरती जाती है। और जब वीरेंद्र वहाँ से घर वापस आ जाता है तो नीरज उससे पूछता है, पिताजी मेरी संध्या कहाँ है? आपने उसके साथ क्या किया? तेरी संध्या? अच्छा, तो तुम दोनों का बहुत पहले से ही चक्कर चल रहा था। कोई बात नहीं, अब तो तेरी संध्या कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे जान से मार दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी संध्या मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। अरे अब ये औरतों की तरह आंसू बहाना बंद कर और एक मर्द बन, क्योंकि अब मैं तेरी एक अमीर बाप की लड़की से शादी करवाऊंगा और चुपचाप शादी के मंडप में बैठ जाना, वरना मैं तुझे भी तेरी संध्या के पास पहुंचा दूंगा, समझा? नीरज अपने पिता की बात सुनकर बहुत घबरा जाता है और चुपचाप शादी के लिए हाँ कर देता है। और वही संध्या पहाड़ी से नीचे गिरकर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर परी आती है और वो संध्या के सारे जख्मों को अपनी जादुई छड़ी की मदद से ठीक कर देती है, जिसके बाद संध्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसे होश आ जाता है और वो कहती है, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप कौन हो? क्या आपने मेरी जान बचाई है? हाँ संध्या, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि एक दिन तुमने भी ऐसे ही मेरी जान बचाई थी।
तुम्हें याद है तुमने एक दिन एक जख्मी चिड़िया के पंखों पर अपने दुपट्टे से पट्टी बांधी थी, जिसकी वजह से वो चिड़िया दोबारा से उड़ पाई थी। और वो चिड़िया कोई और नहीं, मैं ही थी जिसकी तुमने मदद की थी। इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए और तुम्हारी ये हालत किसने की? उस परी की बातें सुनकर संध्या उसे अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो परी कहती है, संध्या तुम चिंता मत करो, बल्कि हिम्मत रखो, क्योंकि तुम्हें ही उस दुष्ट इंसान को सबक सिखाना होगा। और उसे सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें ये जादुई आईना दे रही हूँ। इसे रगड़ते ही उस दुष्ट इंसान की सारी सच्चाई इस आईने पर अपने आप दिखाई देने लगेगी। फिर तुम उसे बड़े ही आराम से सजा दिलवा सकोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना कहकर संध्या पुलिस को लेकर जब घर वापस जाती है तो वो देखती है कि वीरेंद्र नीरज की जबरदस्ती शादी करवा रहा होता है और संध्या सही टाइम पर पहुंचकर नीरज की शादी को रुकवा देती है और उस जादुई आईने की मदद से वीरेंद्र की सच्चाई सबके सामने ले आती है कि किस तरह वीरेंद्र ने उसको पहाड़ी से धक्का दिया था। और ये देखकर पुलिस वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है, जिसके बाद नीरज उसी मंडप में संध्या से शादी करके उसे अपनी बीवी बना लेता है और उस दिन के बाद से वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।